नमस्कार दोस्तों। तो फिर से हम प्रारंभ करेंगे और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अंग्रेज़ी के जो शब्द होते हैं, जिनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ये शब्दों का चयन कैसे करना है आपको हिंदी में, और इन शब्दों से आप किस तरह अपनी डिक्शनरी को इस्तेमाल करें, या किस तरह आप कोई भी सेंटेंस यानी कि वाक्य को किस तरह हम फ्रेम करते हैं, यानी हम किस तरह उसको जो है उसका मूल्यांकन करते हैं, किस तरह हम उसको बनाते हैं बेसिकली, है ना। तो हम किस तरह उसे बनाएंगे ये अब आप समझोगे इस आने वाले वीडियो में। तो अब आप मेरी स्क्रीन देखोगे गाइस, और वो स्क्रीन को आप जब देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगेन हम यहाँ पर एक और वीडियो भी देख पाएंगे आगे, जिसमें मैं इसको पूरी तरह कन्वर्ट कर दूँगा, और कन्वर्जन के बाद जो चीज़ें आप देखना चाहते हो वो हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस ये यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, अगर आपको पहले से ही मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, मगर क्योंकि हम यहाँ अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो अब हम अपने समय को यहाँ पर रिपीट करेंगे। जो हमने समय अभी बिताया, जितना वक्त आपने बिताया इन चीज़ों को समझने के लिए, अब मैं क्या करूँगा ना, अब अंग्रेज़ी, अब ये जो हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन, ये तो हिंदी के बोल हो गए, हिंदी के शब्दावली हो गई। अब हमारे कई सारे शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी शब्दों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक शब्द है जो वहाँ आपको देखने को मिलता है। ऐसे कई सारे शब्द हैं, ठीक है ना। तो अब आपको मेरे साथ बने रहना। अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं ये जो अल्फ़ाबेट जो होता है, जो अंग्रेज़ी का जो शब्दावली है, बहुत छोटा है, इस पर कुल 26 ही शब्द हैं, और ये बहुत आसानी से आपको याद रहता है, क्योंकि ये कैसा है, इसमें क्या है, इसमें ध्वनि जो है, इसकी आवाज़ जो है वो लगभग सब जगह क्या कहना चाहिए, उसमें एक संगीत सा है, उसमें एक हालांकि ये तो व्यंजनों में भी है, स्वरों में भी है, लेकिन इसमें हमें शायद बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, तो इसलिए बहुत आसानी से ये हमको कहना चाहिए कि याद रह जाता है। तो पहला शब्द है ए, दूसरा शब्द है बी, तीसरा सी, और चौथा डी। और साथ साथ में मैं इसका हिंदी में क्या अनुवाद है वो भी कर दूंगा। तो ए के लिए हम लोग यहाँ पर ए में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो ए हो जाएगा। सेम वे बी में ब में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो वो बी हो जाएगा। अब गाइज मैं अभी तक मात्राओं पर नहीं आया हूँ, मात्राओं पर मैं आगे वाले वीडियो में आऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ अनुवाद को समझ रहे हैं, तो हम इन नए शब्दों को याद रखेंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी का हिंदी में क्या अनुवाद होता है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो अब ई को हम कैसे बोलेंगे, बड़ी ई जैसा था वैसा ही। एफ को हम कैसे बोलेंगे, ए और एफ, जैसा अपना एक फॉर एन था, उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। अभी भी गाइज मैं बहुत धीमी गति में चल रहा हूँ, मैं इसको बहुत तेज नहीं कर रहा हूँ, आपको ये मात्राएं समझ में नहीं आ रही होंगी। अभी हम मात्राओं के लिए एक अलग सेशन रखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको बस जो मैं लिख रहा हूँ उसको एज इट इज लिख लेना है। अगला शब्द है आई जे के एल। तो अ में बड़े ऊ की मात्रा, आ की मात्रा आई, जे के और एल, ठीक है। अब आप देखो हमने जैसा ये एक बहुत अच्छा सीक्वेंस होगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शब्द हमने हिंदी वर्णमाला में इस्तेमाल किए थे वैसे ही शब्दों का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आई बोलने में, जे बोलने में, के बोलने में और एल बोलने में। इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ए और ल लगा दिया तो एल हो गया, के में बड़े ओ की मात्रा लगा दी तो के, बड़े ई की मात्रा लगा दी तो के, ज में बड़े जे, ए की ई में की मात्रा लगा दी तो जे, और आई को छोटी क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगी है तो वो ई ऐसा एज इट इज लिख दिया। के एल एम
और एन। गाइस आपको याद होगा हमने ये ए फॉर एनक ये जो शब्द था इसको हमने हमारी हिंदी वर्णमाला में यूज़ किया था। अब अगेन हम इन दोनों शब्दों को फिर से देख पा रहे हैं हम। गाइस इसमें क्या होता है ना, आपको बहुत मुश्किल हो सकती है याद करने के लिए चीज़ों को, तो मैं एक फ़ोटो और एक वीडियो भी अपलोड करूँगा जिसमें ना आप देख पाओगे काफ़ी क्लीन वे में कि आपको कैसे इसको याद रखना है ना। तो वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो उसकी आपको ज़्यादा सोच विचार उसमें नहीं करना है, बहुत आसानी से इसको पढ़ना है, बहुत आसानी से इसको लिखते जाना है। ओ पी क्यू आर। अ में बड़े ऊ की मात्रा ओ, प में बड़ी ई की मात्रा पी, आधा क और यू तो क्यू, और आर के लिए आप लिख सकते हो अ और र, आर। ठीक है, तो इस तरह आप अब देख पा रहे होगे कि ये शब्दों को मैंने कैसे हिंदी में चेंज किया है, इनको कैसे मैंने हिंदी में बदला है। अब एस को हम देख लेते हैं, ए और स, एस। ट से टी आ गया तो हम यहाँ पर त और बड़ी ई की मात्रा दे देंगे तो सॉरी, ट और बड़े ई की मात्रा दे देंगे तो टी, और यू के लिए हम य में छोटे ऊ की मात्रा दे देंगे गाइस। यू यू बड़े ऊ की भी दे सकते हो आप, दोनों भी चलेगा। मैं फिलहाल बड़े ऊ की दे देता हूँ। और वी, अब अगले जो शब्द हैं वो डब्ल्यू एक्स वाई जी हैं, इनको हम देख लेते हैं कैसे लिखना है। ड से डमरू, आधा ब और बड़े ऊ की मात्रा तो डब्लू। बहुत कठिन शब्द है, इसको हम ए करेंगे, आधा क लिखेंगे और पूरा स लिखेंगे तो एक्स हो गया। और व और वा में अगर हम आ की मात्रा लगा दें तो वा, और फिर बड़ी तो ई। सेम वे हम ज से जेड और ड से डमरू का ड, और हम उसको अगर नीचे ये जो बिंदु है ज और ज में फ़र्क देती है तो ये हम ज जो उर्दू का शब्द है उसको हम यहाँ पर जेड से जो है डिनोट करते हैं। तो गाइस इसके साथ हिंदी अल्फ़ाबेट्स भी ख़त्म हो गए। अब मैं जानता हूँ बहुत सारी नॉलेज प्रोसेस करने में आपको टाइम लगेगा, तो मैं आपको ना 2 फोटोज़ दे रहा हूँ जिसमें ना आपको डिटेल में एक एक शब्द का हिंदी का अनुवाद भी मिल जाएगा। आप उसे भी प्रिंट कर सकते हो या आप उन शब्दों को याद रख सकते हो, जिससे कि आपको लिख भी सकते हो आप अगर बहुत बेहतर रहेगा। जैसे कि आप अपने पहले चैप्टर में हम आप हमारे क्लियर हो गए, जिसमें हमने शब्दों के बारे में जाना और उनका अनुवाद क्या होता है, मतलब इसका अनुवाद एक दूसरे शब्द का अनुवाद तीसरे वर्णमाला में किस तरह किया जाता है वो आज हमने सीखा। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है गाइस। आप जैसा आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा करें। और इसी के साथ अलमीरा के अध्यापक का दूसरा वीडियो ये जो है शब्दों का गठन का, ये भी ख़त्म होता है। धन्यवाद और समाप्ति।